बोले श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम हौज कौसर ताल की सैर पर चलेंगे और संग में कौन चल रहे हैं? हमारे प्रीतम जी। तो प्रीतम ही हमको लेके चलते हैं। करने कराने वाले सब धनी हैं और वो ही हमारे दिल में डालते हैं, तो हमारे दिल में इच्छा होती है कहीं भी जाने की। तो राजी बरात पहले दिल में लेते हैं और फिर वो ही बात श्यामा जी के दिल में और वो ही बात सखियों के दिल में आती है। अब नीलो पीलो मंदिर में राजी विश्राम कर रहे हैं और शुक्ल पक्ष की 14 का दिन है। अब जब सखियां 12 से 3 विचरण करके आती हैं तो राजी महाराज को जगाती हैं और राजी महाराज पूछते हैं श्यामा जी से कहाँ चलना है। कोई भी काम राजी स्वयं नहीं करते, सारी शोभा श्यामा जी और सखियों को देते हैं। तो सच्चे आशिक कौन है? राजी महाराज। अब उन्होंने पूछा श्यामा जी से कहाँ चलना है, तो श्यामा जी के अंग कौन है? हम सब सुंदर साथ। तो वो पूछती हैं मेरी सखियां जो कहेंगी वहीं चलेंगे। तो उन्होंने सखियों से पूछा कि कहाँ चलना है, तो उन्होंने कहा आज तो शुक्ल पक्ष की 14 का दिन है, आज तो हम हौज कौसर चलेंगे और पिया जी आपके साथ वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हौज कौसर में झीलना भी करेंगे, आरोगन की लीला भी करेंगे और श्रृंगार की लीला भी वहीं होगी और फिर नृत्य भी आपके साथ करेंगे पिया जी। बहुत आनंद आएगा। सारी सखियों के दिल में इतना उल्लास भर जाता है कि आज तो हम हौज कौसर ताल में चल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी चलिए हौज कौसर में हम भी पिया के साथ आज विहार करते हैं। तो रंग महल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर क्या आया है? हौज कौसर ताल आया है। हौज कौसर ताल में 128 हास हैं टोटल और ये 3 तरफ से बंद है। इसका कोई और खुला नहीं है, सिर्फ पूरब की दिशा से, ये पूरब की दिशा से ये खुला है, जहां से हम जो पूरब की दिशा से जमुना जी मरोड़ खा के पश्चिम की दिशा में नीचे से जाकर हौज कौसर के ताल में मिलती हैं। तो आइए, और यहाँ हम कब आते? अभी बताया कि शुक्ल पक्ष की 14 को। तो चांद भी पूरा खिला हुआ है। चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सबे बैठाए के देत खावंद रूहों खुशाल। तो आइए चांदनी पे भी बाद में चलेंगे, पहले हम इसको समझते हैं कि हौज कौसर ताल ऐसा क्या, इसकी क्या शोभा आई है। सुंदर साथ जी, हौज कौसर ताल की शोभा बहुत विस्तार है। इसको समझने के लिए 3-4 गोष्ठियां भी कम है, पर भैया का आदेश है कि अगले महीने गोष्ठी है और सुंदर साथ को हौज कौसर ताल का बताने के लिए आप थोड़ा मोटा मोटा बस बता दीजिए। तो सुंदर साथ जी जो मेरे से सेवा बन पाएगी वो भी राजी कराएंगे, और कुछ भी शब्दों में या गिनतियों में कुछ थोड़ी सी त्रुटि रह जाए तो मुझे अपना छोटा सा सुंदर साथ समझ के माफ करिएगा। तो चलिए चलते हैं। हौज कौसर ताल में हम आएंगे कैसे? पहले तो हम रंग महल में हैं अभी, तो हम आएंगे कैसे? तो आने के कई रास्ते हैं। वैसे तो रूह की इच्छा करे तो सीधा ही हौज कौसर ताल में पहुंच जाएगी, वहां तो मनचाही पास आई है, पर कुछ रास्ते भी बताए राजी महाराज ने। तो आइए पहले उन रास्तों को समझते हैं। रंग महल का जो मुख्य द्वार है, हमारा मुख्य द्वार है ना सुंदर साथ जी, सबको पता है दर्पण रंग का मुख्य द्वार है। उसके आगे 2 मंदिर का चौक है। उस चौक से हम एक पंक्ति, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, फिर उस चौक से हम एक पंक्ति नीचे उतरेंगे और फिर जो एक मंदिर की परिक्रमा रौस आई है उसको घूमते घूमते जो 16 हाथ का बच्चा आया है उससे हम बोमबर की सीढ़ियां नीचे उतर जाएंगे
और कुंज निकुंज वन से होते हुए हम हौज कौसर में आ सकते हैं। एक रास्ता ये है कि उस परिक्रमा से थोड़ा और आगे चले जाएं, बट पीपल की चौकी आएगी, उस बट पीपल की चौकी से भी भूम भर की सीढ़ियां उतर के बड़ो वन के वृक्षों को पार करके फिर कुंज निकुंज से हम हौज कौसर ताल में आ सकते हैं। एक और रास्ता है कि जब हम यमुना जी में आ रहे हैं, यमुना जी के ऊपर ये जो पाल दिखाई दे रही है जिसपे 90 ड्योढ़ियां इधर और 90 ड्योढ़ियां इधर, इन ड्योढ़ियों के ऊपर से ही हम सीधा चौरस पाल पे जा सकते हैं। एक रास्ता और है कि ये नीचे जो जल रॉस है ना सुंदर साथ जी, जहाँ पे ये एरो चल रहा है, जल रॉस और यमुना जी दोनों मिलाकर 1000 मंदिर की हो जाती है। अब इसके सामने झरोखे के थंब आए हैं, इन थंबों के दाएं बाएं ये देखिए जहां पे एरो चल रहा है ना, यहाँ पे 2 दरवाजे मिल जाते हैं हमें, इन दरवाजों से भी हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है जो वाणी में वर्णित है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। वो वर्णन है कि हम सुखपालों में बैठ जाते हैं और हमारे सुखपाल कहाँ उतर जाते हैं, झुंड के घाट में, जो कि पश्चिम की तरफ आया है। तो सुंदर साथ जी, अगर हौज कौसर ताल को हमें समझना है सरलता से, तो उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो क्या है, पहला पार्ट तो ये देखिए, पुखराजी रॉस से लेके ऊपर संक्रमणित सीढ़ियां जो है ना वहां तक का पार्ट, और दूसरा आ गया ये चौरस पाल जिसके ऊपर बहुत सुंदर शोभा है, घाटों की भी शोभा है, अंदर मोहलात भी बने हैं। और तीसरा पार्ट आ गया ये ताल की पाल, और ये बीच में टापू महल जो 3 भूम चौथी चांदनी का है। तो आइए पहले पार्ट को समझते हैं। पहला पार्ट, ये पुखराजी रॉस कहाँ से चलती आ रही है सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ से, मूल कुंड से, जहां से जमुना जी निकली है ना, वहीं से चलती आ रही है। और ये कितने मंदिर की है, 500 मंदिर की है। और इसमें 2 वृक्ष आए हैं, ये देखिए, एक वृक्ष इधर और एक वृक्ष इधर, इनकी क्या है, 2 भूम तीसरी चांदनी। अब इसके बाद आ गई ये ग्रीन कलर में जो दिख रही है ना, ये कौन सी है, वन रॉस। वन रॉस मखमली गिलम बिछी हुई है उसमें। पिया जी जब चरण रखते हैं ना तो मखमली गिलम और भी नाजुक होती जाती है, पल पल अपने रंग बदलते हैं। 128 हाथ में आया है तो 128 रंग तो वहां पर है ही, पर एक एक रंग में भी अनंत रंग है। जो आदर्श महाराज जी ने बताया, एक एक रंग में 9 तरह के गलीचे बिछे हुए हैं, उन गलीचों में भी 27 एक रंग में भी 27 रंग है, पर इसका तो कोई पारावार ही नहीं है। तो आइए इस गिलम पे फिर ये चले। अब गिलम के बाद पाल है। पाल सब सुंदर साहब को बताए, पाल 3 सीढ़ी ऊपर होती है, सबको बताया। जमुना जी की पाल पे भी हम जाते हैं ना तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर 3 सीढ़ी ऊपर चलकर हम इस पाल पे आ गए। अब यहाँ पे पाल का नाम थोड़ा सा बदल दिया राजी महाराज ने, क्या रख दिया, ढलकती पाल। ढलकती पाल का मतलब ये नहीं कि ढलक रही है, वहां तो कोई चीज ढलकती ही नहीं है, लेकिन शोभा देने के लिए ऐसे ढलकती पाल बोल दिया है। तो ये ढलकती पाल पे शुरू के एक हिस्सा देखिए, जहां पे ये एरो आ रहा है ना, एक हिस्से में कोई शोभा नहीं है, और फिर मतलब 250, ये भी 500 मंदिर की है। वन रोज 250 मंदिर की, पुखराजी रोज 500 मंदिर की, और ढलकती पाल भी 500 मंदिर की। अब 500 मंदिर की शुरू के 250 मंदिर में कोई शोभा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 2 वृक्ष आएंगे बड़ो वन के। अब ये बड़ो वन के वृक्ष की कितनी भूमि है, 5 भूम छठी चांदनी। ये हमने यमुना जी के सामने जो पाल आई थी ना, उस पे भी हमने ये शोभा समझी थी कि वहां पे यही बड़ो वन के वृक्ष है जो घूम कर पूरे परम धाम की परिक्रमा करते हैं। तो ये 2 बड़ो वन के वृक्ष है, इनकी 5 भूम छठी चांदनी आई है। अब इसके बाद क्या हो गया, ये संक्रमण सीढ़ियां, ये देखिए, ये भी 250 मंदिर की हैं और 1 भूम ऊंची है ये। अब हम इन पे चढ़ेंगे पिया जी के साथ, सब सखियां हाथों में हाथ लेके चलेंगी। पिया जी ने सबके हाथ थामे हुए हैं, सब एक से एक पिया जी के हाथ थाम के ऊपर सीढ़ियां चढ़ रही हैं। अब इनको संक्रमण सीढ़ियां क्यों बोलती है, क्योंकि ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, जैसे स्टेडियम में हम देखते हैं ना सुंदर साथ जी, वैसी ही सीढ़ियां यहाँ पर आई हैं। अब यहाँ चढ़ के हम चौरस पाल पे पहुंच गए। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि हम झुंड के घाट से कैसे आएंगे।
तो वो पीछे वाला लगा दो। हाँ, ये नीचे नीचे जहां पे चबूतरे हैं, वन रॉस। हाँ, तो सुंदर साथ जी अभी आपको बताया था कि हम कैसे आते हैं सुखपालों में बैठ के। तो ये जो है ना, ये वन की रॉस है जो अभी आपको बताई कि 250 मंदिर की है। यहाँ पे हमारे सुखपाल उतर जाते हैं। अब राज्य हमको अगवानी यहाँ पे राज्य कर रहे हैं हमारी। सबसे पहले किसका सुखपाल उतरेगा? राज्य और श्यामा जी का। अब राज्य और श्यामा जी का सुखपाल उतरा। यहाँ पे वन रॉस में ये 250 मंदिर का, 250 मंदिर के ये 2 चबूतरे हैं जिसपे एरो बना हुआ है, ये देखिए। और बीच में एक चौक आया है, ये चौक भी 250 मंदिर का है। अब इसके तीनों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं, ये देखिए 3-3 सीढ़ियां, और बाकी जगह नगन जड़ित कठेड़ा आया है। अब इन्हीं के ऊपर, पाल के ऊपर, ये जो ढलकती पाल है इस पे 2 डोरियां आएंगी। ये 2 डोरियां भी क्या है, एक भौम ऊंची, 4 थंब बना दिए और उसके ऊपर एक डोरी डाल दी। तो और बीच में द्वार है। अब ये जो चौक से अगर हमें जाना होगा ना तो 3 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, और अगर हमें चबूतरों से जाना है तो वो तो 3 सीढ़ी पहले ही ऊपर है, तो हम डायरेक्ट ही चले जाएंगे। अब ये दोनों डोरियां हैं और इनके ऊपर कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरू, सब तरह की शोभा आई है। जब पिया जी यहाँ पर आते हैं हमको लेकर, तो पता है कि वो घुंघरियां इतनी मधुर ध्वनियां निकालती हैं, पिया जी, पिया जी, पियू पियू, खसम खसम, बहुत सुंदर ध्वनियां यहाँ पे वो निकालती हैं द्योरियों के ऊपर जो घुंघरियां लगी हुई हैं। और इसको हम वेलकम द्वार भी बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। जैसे रंग महल में हमारा वेलकम द्वार है ना, जिसके अंदर हम प्रवेश करते हैं तो हम राज्य से मिल सकते हैं, वैसे ही इसको एंट्री वाला गेट भी समझ सकते हैं, इसको वेलकम द्वार भी कह सकते हैं। आप किसी की भी शादी ब्याह में जाइए, बाहर कितना बढ़िया सुंदर वेलकम द्वार लगा होता है, उसके अंदर आप प्रवेश करते हो तभी तो दूल्हा दुल्हन को जाके देखते हो ना। तो मेरा दूल्हा तो यहीं पे खड़ा है और मेरा दूल्हा तो खुद अगवानी कर रहा है, वो खुद यहाँ पर राज्य महाराज खड़े होते हैं और हम सब रूहों का हाथ पकड़कर कहते हैं कि आओ मेरी सखियों। और ऊपर जो झुंड का घाट है ना, संक्रमण सीढ़ियां से लगता हुआ ऊपर, वहां पे खूब खुशहालियां खड़ी हो जाती हैं। और वो क्या करती हैं सुंदर साथ जी, वो सेविका नहीं है, वो भी राज्य महाराज का, राज्य महाराज स्वयं बने हुए हैं। और वो क्या करते हैं, आज झुंड के घाट में मेरी सखियां आई हैं तो वो ऊपर से फूलों की वर्षा करती हैं, फूल माला पहनाती हैं, फूलों की गजरे ले लगा के सखियों के बेनी में लगाती हैं, जूड़े में लगाती हैं। राज्य महाराज के जो उन्होंने मुकुट धारण किया है उसमें भी फूलों की वर्षा करती हैं, श्यामा जी की चोटी में भी वो फूलों की वर्षा करती हैं। तो ऐसा वो हमारा स्वागत वहां पर होता है। तो चलिए, अब ये झुंड के घाट पे हम पहुंच गए। अब ये हमारा दूसरा आ गया चौरस पाल। तो अब चौरस पाल को समझेंगे, ये तो रास्ता हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे चौरस पाल को। तो चौरस पाल के भी हम 4 हिस्से करेंगे सुंदर साथ जी समझने के लिए। ये हमारी 1000 मंदिर की है। अब इसमें 4 पार्ट कर देंगे, 250, 250, 250, 250, 4 पार्ट कर दिए। अब पहले पार्ट में क्या है, ये हमारे चारों घाट आएंगे। ये देखिए, इसमें पूरब की दिशा में 16 द्योरी का घाट, और उत्तर की दिशा में हमारा 9 द्योरी का घाट, पश्चिम में हमारा झुंड का घाट जहां से अभी हम आए थे, और दक्षिण दिशा में हमारा 13 द्योरी का घाट। तो पहले पार्ट में ये हमारे चारों घाटों की शोभा आई है। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि दूसरे पार्ट में जो हमारे 3 है, झुंड का घाट और 9 द्योरी का घाट और 13 द्योरी के घाट के आगे दहलान की शोभा है। दहलान मतलब खाली स्थान है ना। और लेकिन बाकी जगह पे क्या है कि जो बड़ों वन के वृक्ष थे ना, जो नीचे ये देखिए ढलकती पाल पे जो 2 भोम के आए, वो 5 भोम के आए थे 2 वृक्ष, वो ही 3 वृक्ष और आगे आ गए। अब ये हो गए संख्या में तो 5, वही जो यमुना जी के सामने 5 वृक्ष होते हैं, यहाँ पे अलग हो गए, पहले ढलकती पाल पे 2 और चौरस पाल पे 3, तो टोटल ये 5 वृक्ष हो गए। और इनकी क्या है, 5 भोम छठी चांदनी। और इन सारे वृक्षों में क्या है, हिंडोले लगे हुए हैं,
सब फूलों पत्तियों ने मिलकर, टहनियों ने मिलकर मेहराबे बना ली हैं और उसमें बहुत सुंदर हिंडोले लगे हैं। कौन कौन से हिंडोले? सेजिया हिंडोले, सिंहासन हिंडोले, खुले हिंडोले, ढपे हिंडोले, बैठ के झूले, चाहे खड़े होके झूले, चाहे राजी के साथ झूले या सखियां आपस में झूले। तो इस तरह से इनमें हिंडोलों की शोभा है। अब तीसरी जो है जगह, वहां पे 128 बड़ी ड्योरियां आई हैं। ये 128 बड़ी ड्योरियां आई हैं। तो सुंदर साथ जी, इनकी भी बहुत शोभा है। 128 ड्योरियां, 128 हाथ है तो 128 ही बड़ी ड्योरियां आई हैं। लेकिन ये जो छोटी, जो ये जो 16 हाथ के 16 ड्योरी का घाट है, इसके पास जो 2 ड्योरियां आई हैं ये थोड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन इनको भी गिनती में, काउंटिंग में 128 में ही गिना जाता है। अब ये क्या है, बाकी ड्योरियां 500 मंदिर की लंबी, 250 मंदिर की ना भैया, 250 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है, 250 मंदिर की। और हाँ जी, बड़ी ड्योरियां आ गई है। हाँ, और इन ड्योरियों में पता है क्या शोभा है सुंदर साथ जी? बहुत प्यारी शोभा है। इसमें क्या है कि रंग बिरंगे 128 रंग हैं। तो जैसे जिस हाथ के सामने आ रही हैं, मान लो एक हाथ आपका पीले रंग का है और एक हाथ आपका लाल रंग का है, तो आधी ड्योरी आपको पीली दिखाई देगी, आधी ड्योरी आपको लाल दिखाई देगी। और जब हम सब सखियां भी वहां बैठती है ना, तो हमारे स्वरूप आधे लाल आधे पीले, श्यामा जी का, राज जी का स्वरूप आधा लाल आधा पीला। कोई ड्योरी में 10 रंग झलक रहे हैं तो सारे श्रृंगार में वो 10 रंग झलकते हैं। कोई ड्योरी में अनंत रंग है तो पल पल वहां पे रंग बदलते हैं सुंदर साथ जी। और आगे चौथी जो आएगी 250 मंदिर की जगह पे, तो वहां पे कटीपाल की शोभा है, वहां सीढ़ियां उतरी हैं। अब ये जो बड़ी ड्योरियां हैं, इनके आगे चांदा आता है, 250 मंदिर का चांदा आता है और उससे भूम भर की सीढ़ियां दाएं बाएं उतरती हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, जहां पे एरो चल रहा है ना, ये देखिए दाएं और बाएं, ये दोनों क्या कहते हैं, मंदिर के ये चांदे से सीढ़ियां उतरी और नीचे जो जगह बची ना, उसमें छोटी ड्योरी आ जाती है। और छोटी ड्योरी के ऊपर भी कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा आई है। और बड़ी ड्योरियों के अंदर भी कलश, ध्वजा, पताका, सारी शोभा आई है। अब बड़ी ड्योरियों में ये देखिए सीढ़ियां भी दिखाई गई हैं कि 3 तरफ से ये सीढ़ियां निकली हैं, वो नहीं है सुंदर साथ जी, ये मैप में दिखाई गई हैं पर वो नहीं है। तो इस तरह से ये 4 पार्ट हमने समझे। अब इसके बाद हम पहले घाटों को समझ लेते हैं कि घाट क्या है। सबसे पहले 16 ड्योरी के घाट। 16 ड्योरी का घाट में जो चौरस पाल है, उसमें 5 थंबों की 5 हारी, तो कितने थंब हो गए? 25 थंब हो गए। अब ये 25 थंब, 5 थंबों में 4 चौक बनेंगे, तो 4 चौकों की 4 हारे, तो कितने चौक हो गए? 16 चौक हो गए। और इन्हीं 16 चौक के ऊपर जब छत पड़ जाती है तो वो 16 ड्योरी बन जाती है। तो इसको बोलते हैं 16 ड्योरी का घाट। और इसके चारों तरफ परिक्रमा भी आई है सुंदर साथ जी, जहां हम परिक्रमा कर सकते हैं। तो अगर हम, और आगे कठेड़ा भी लगा हुआ है, इधर अगर हम पूरब की दिशा में खड़े हैं तो हमें जमुना जी में झीलना करती हुई सखियां भी दिखाई देंगी कि कैसे वो जल के जीव हैं, वो किस तरह से नृत्य कर रहे हैं, तो हमें वो सारी शोभा दिखाई देगी। और अगर हम पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े हैं कठेड़े के साथ, तो हमें ताल के अंदर की सारी शोभा दिखाई देगी कि ताल में कैसे बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे जल के जीव, छोटी छोटी मछलियां किस तरह सिंहासन सजाकर खड़ी हैं। वो भी चेतन है, वो भी आत्म स्वरूप है, और वो कितनी खुशहाल हो रही हैं कि आज मेरे प्रीतम हौज कौसर ताल में आए हैं। तो हर पक्षी, हर पशु, जल जीव यही आह्वान करता है कि धनी आप मेरी पीठ पे बैठिए ना, धनी आप आइए मेरी पीठ पे विराजिए। तो धनी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। वहां तो वहदत है सुंदर साथ जी, तो एक के दिल में इच्छा आई तो सबके दिल में आ जाती है। तो इस तरह से 16 ड्योरी के घाट, और इसके नीचे भी एक शोभा आई है सुंदर साथ जी 16 ड्योरी के घाट में। ये देखिए 1 2 3 4, 5 थंबों के अंदर 4 घरनाले बनते हैं, जहां से जमुना जी 4 घरनालों के रूप में अंदर प्रवेश करती हैं। और नीचे जाली द्वार भी हैं।
तो वो जाली द्वार हट जाते हैं, जब जाना होता है तो वो जाली द्वार हट जाते हैं। ये देखिए जलरौस है ना पूरी, ये देखिए जलरौस, ये 1000 मंदिर की, देखो 500 मंदिर की तो जमुना जी हो गई और 250 मंदिर की जलरौस इधर, 250 मंदिर की जलरौस उधर, तो टोटल कितने हो गए? 1000 मंदिर। अब इस 1000 मंदिर के नीचे से हमें जाना है सुंदर साथ जी। एक रास्ता ये भी था जो बताना मैं भूल गई कि अगर रूह की इच्छा होए तो इस जल जमुना जी के साथ तैरती 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 कहाँ पहुंच जाएगी? ताल में। तो यहां से हम ये झरोखे के मंदिरों से भी हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के अंदर जा सकते हैं। और एक सुंदर साथ जी ये जो रास्ता बताया था ना कि 7 ये जो इधर पूर्व, उत्तर और दक्षिण में, यहाँ पे दीवार में 2 दरवाजे हैं, इन दरवाजों से भी हम अंदर की तरफ जा सकते हैं। अब इसके नीचे की शोभा देखते हैं। आशु वो वाला लगा दो, कुंड वाला। सुंदर साथ जी ये देखिए ऊपर जो हमने देखा चौरस पाल में, वो तो 16 द्योरी का घाट था जिसमें 5 स्तंभों की 5 आरे, है ना। अब उसके नीचे क्या शोभा आई है, क्योंकि चौरस पाल पोली है। बीतक में सबको याद होगा कि प्राणनाथ जी ने लालदास जी से पूछा था कि बताओ हौज कौसर की ताल कैसी है, तो उन्होंने वही मुक्का मारा था और कहा था चौरस पाल तो पोली है। क्यों पोली है? क्योंकि उसके नीचे मोहलात बने हुए हैं, बहुत सुंदर शोभा आई है। अब नीचे की शोभा को समझते हैं, क्या उसमें नीचे शोभा आई है। ये देखिए नीचे 5 स्तंभों की 7 आरे, ये देखिए लिखा भी हुआ है। तो कितने हो गए? 35 स्तंभ। लेकिन 35 स्तंभ ना होके यहाँ पे 34 स्तंभ आएंगे। क्यों आएंगे? एक स्तंभ क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पे कुंड आना है। ये देखिए ये कुंड आना है, यहाँ पे बहुत सुंदर लीला करनी है हमने धनी के साथ, तो ये एक कुंड आता है, ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, और इसके चारों तरफ भी परिक्रमा रौस भी है, थंब भी बने हैं, थंबों में सुंदर क्या कहते हैं मेहराबे हैं जिसमें लाल मानिक के फूल भी लगे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर बैठक होती है। और पता है जब यहाँ पे हम सब सखियां बैठती हैं तो सामने से कुंज निकुंज वन हमें साफ दिखाई दे रहा है, जमुना जी भी हमें साफ दिखाई दे रही, खुला है ना ये पूरब की तरफ से, तो कुंज निकुंज से आती हुई मधुर मीठी बयार सुगंधित हवा हम सबको छू के जाती है। वैसे तो पिया के सानिध्य में जो बैठ जाएगा उसको तो और कोई सुगंध की जरूरत ही नहीं है, पर लीला रूप में धनी हमें क्या बता रहे हैं कि कुंज निकुंज वन से सारी खुशबू इस कुंड में आ जाती है। और इस कुंड में क्या करती है, तरह तरह की मीठी मीठी बातें करते हैं। यहाँ पे सिंहासन कुर्सियां सब लगे हुए हैं, और कुछ सखियों का दिल होता है कि कुंड में कूद जाएं, झील ना कर लें, तो वो कुंड में भी कूद जाती हैं। हमें हौज कौसर की मछली बोला गया सुंदर साथ जी कि हम हौज कौसर की मछली हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सुंदर लीला होती है। आगे अब चलते हम, ऊपर कौन सा हमारा रह गया, ये हमने समझ लिया 16 द्योरी का घाट। अब हम समझते हैं 9 द्योरी का घाट। तो 9 द्योरी का घाट उत्तर दिशा में आया है। इसको याद करने के लिए हम यूं समझ सकते हैं, हम 9 और 13 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर आया है, तो जिधर हमारा रंग महल आया है 9 भूम 10वीं आकाशी का, तो बस उधर ही 9 द्योरी का घाट आया है। अब 9 द्योरी के घाट की सुंदर शोभा है। ये कमर भर एक ऊंचा चबूतरा उठा, तो उस कमर भर ऊंचे चबूतरे में ये 8 थंब उठे। अब इस 8 थंबों के ऊपर जाके एक छत पड़ गई और उसमें क्या हो गया, 9 द्योरियां बन गई, 3 की 3 हारे। अब इसके भी चारों तरफ भी सीढ़ियां उतरी हैं, लेकिन जो पीछे वाली सीढ़ियां है वो संक्रमण सीढ़ियों के बीच में ही आएंगी, बाकी 3 सीढ़ियां हमें दिखाई दे रही हैं। अब ये भी फूलों पत्तियों से बना है सुंदर साथ जी। अब ऐसी ही शोभा 13 द्योरी के घाट की है। इधर 13 द्योरी का घाट भी सेम शोभा है, बस इसके ऊपर 9 की जगह 13 द्योरी आ गई, 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, तो इस तरह से ये 13 द्योरी का घाट बन गया। अब हम झुंड के घाट को समझते हैं। झुंड का घाट भी फूलों पत्तियों से बना हुआ है, और इसे झुंड का घाट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास सारे फूल पत्तियों की ही शोभा है, और इसके आसपास जो
वृक्ष आए हैं उनकी दूरी भी कम हो गई है, तो इसलिए इसको झुंड का घाट बोलते हैं। और इसका क्या है, 5 भूम छठी चांदनी, और हर भूम में अलग लीला होती है सुंदर साथी। ये मत सोचिए कि एक ही लीला पूरे एक भूम में हो रही है, हर भूम में अलग अलग लीला है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ये संक्रमण सीढ़ियों से जैसे ही हम पश्चिम की दिशा में ऊपर चढ़े, ये 2 चबूतरे हमें दिखाई देंगे। ये देखिए, 250 मंदिर का और 250 मंदिर का, और बीच में ये हमें चौक दिखाई देगा, ये भी 250 मंदिर का। तो 750 मंदिर की जगह हो जाती है। अब ये चबूतरों में तो सीढ़ियां उतरी हैं, चौक में सीढ़ियां नहीं है, तो इस तरह के इसमें 10 स्तंभों 10 मेहराबों की सुंदर शोभा बन जाती है। अब ये चबूतरे और चौक तो नीचे वाली भूमि में रह गए, ऊपर वाली भूमि में टहनियों ने आपस में मिलान करते हुए मेहराबे बनाई और एक छत डाल दी। जैसे बट पीपल की चौकी में भी ऐसे ही छतें डली हुई हैं, तो झुंड के घाट में भी ऐसे ही पूरा 5 भूम छठी चांदनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी भूमि में आप चले जाइए, कहीं सखियां क्या कर रही हैं, खूब खुशहालियां सखियों को रिझाने के लिए, कोई बीना बजा रही है, कोई बांसुरी बजा रही है, कोई जल तरंग बजा रही है, और कहीं पे स्वर लहरी, मधुर स्वर लहरी चल रही है, और कहीं सफेद रंग के मोर ही मोर दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो ऊपर खूब खुशहालियां सखियों को रिझाने के लिए। मोर भी कौन है, मेरे पिया ही तो बैठे हैं यहाँ पर मोर बन के, किस तरह से सखियों को रिझाते हैं। और किसी भूमि में सखियां राजी महाराज से मीठी मीठी बातें कर रही हैं। तो सुंदर साथ जी, ये हमने सोचा समझा चारों घाटों की शोभा।